वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर, आपकी सोशल साइंस टीचर। तो कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 12 जो हमने शुरू किया था। तो इसका सेकंड पार्ट जो था रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो मैंने बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था आपको पिछली क्लास में, उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस मैंने इसलिए नहीं किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्योंकि है तो वो एक अर्बन लोकल बॉडी, मतलब अर्बन गवर्नमेंट की ही एक बॉडी मतलब इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, वर्किंग प्लेस फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स। तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने अर्बन लोकल बॉडीज के कामों के बारे में डिस्कस किया, उनकी ड्यूटीज, उनके एम्स के बारे में डिस्कस किया। तो एक पर्टिकुलर बॉडी लेते हैं और उसके कामों को डिस्कस करते हैं, फिर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से अर्बन लोकल बॉडीज का। तो अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? ये लोकल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज में, कि अर्बन एरियाज में हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क्स, इट इज अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले म्युनिसिपल तो हो गया, चलो जनता से रिलेटेड। एक सेकेंड भाई। तो म्युनिसिपल तो हो गया हमारा जनता से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो वर्ड है कॉर्पोरेशन, कोऑर्पोरेशन, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन का मतलब है मिलजुल कर काम करते हैं, जनता की भलाई का मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बट अभी ये मिलजुल कर काम करना ये कुछ लोगों का भी हो सकता है, फिर कुछ थोड़े ज्यादा लोगों का हो सकता है और बहुत ज्यादा लोगों का हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वर्ड आया है, कॉर्पोरेशन, इट वेरीज। कॉर्पोरेशन बहुत बड़े एरिया के लिए काम करती है, इसमें बहुत सारे लोगों का एक कोलैबोरेशन होता है। कैसे होता है, लेट्स डिस्कस। सो चेन्नई, इंदौर एंड मुंबई, हमारे पास ये तीन जगहों का एग्जाम्पल है जो कि है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स। क्योंकि चेन्नई बहुत बड़ा सिटी है, इंदौर is quite a good city in the number of or in the terms of strength। यहाँ का पॉपुलेशन काफी अच्छा है, मध्य प्रदेश का ही एक जगह है। मुंबई महाराष्ट्र का, ऑफ कोर्स मुंबई को कौन नहीं जानता है। सो एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज, तो ये एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज मतलब दे आर लीडिंग। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अर्बन लोकल बॉडी का हाईएस्ट एक टर्म है, एक हाईएस्ट लेवल है। जैसे कि हमने लोकल रूरल वाले में क्या पढ़ा था कि हमारा पंचायती राज सिस्टम था, अब उसी में अर्बन वाले पार्ट में जो लीडिंग ऑन द टॉप है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कैसे? तो हमारे पास यहाँ पे है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर है हमारे पास म्युनिसिपल काउंसिल, फिर है हमारे पास नगर पंचायत। तो ये जो हमारा पिरामिड तो नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ चार्ट गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। क्या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किन किन नामों से जानते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल का दूसरा नाम क्या है, नगर पंचायत। बट ये तीनों किस रीजन में हो सकती हैं? हर एक जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं हो सकती, ना काउंसिल हो सकती, ना नगर परिषद हो सकती है। रीजन है पॉपुलेशन। तो हम यहाँ सिटी एंड टाउन को कंसिडर करें, कंसिडर करना है भाई उनका पॉपुलेशन, कि वहां पे कितने लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो अर्बन बॉडी है, टॉप अर्बन बॉडी है, अर्बन बॉडी भाई जो शहरों में अपने डेवलपमेंट का काम करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाती है। तो ये हैं कुछ लोकल बॉडीज हाईएस्ट। तो जो महानगर निगम है उसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हमारे पास हिंदी टर्म भी है और इंग्लिश टर्म भी है, बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महा मतलब बहुत बड़ा जो नगर है, सिटी है, जो अर्बन एरिया है, उसका जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न है, निगम है, वो कौन से सिटीज में पाया जाता है या किन शहरों में महानगर निगम होता है। तो वो होता है जहाँ की पॉपुलेशन अबव 10 लाख होती है। तो भाई यहाँ की तो करोड़ों में है। इफ यू टॉक अबाउट मुंबई, चेन्नई, इन सब जगहों की, दिल्ली का भी ले लें तो इट इज बियॉन्ड करोड़। तो जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उन शहरों में उनकी अर्बन बॉडीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। अब क्वाइट ऑब्वियसली जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, बट जीरो तो नहीं है, तो जिनकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है, वहां पे कौन सी अर्बन बॉडीज काम करती हैं? म्युनिसिपल काउंसिल, जिनको कि कहते हैं नगर पालिका। सो जस्ट द change of the terms and change of the population giving us the urban
बॉडी स्ट्रक्चर। फिर स्मॉलर पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, वहां आ जाता है नगर पंचायत। बट हम 500 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे तो हमारे गांव आ रहे हैं, तो वो रूरल एरियाज में आ गया। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉलर देन 1 लाख पॉपुलेशन, तो इट कैन बी इन बिटवीन 50,000 टू लाख और 20 या 10,000 टू लाख भी हो सकता है, क्योंकि गांव में कई बार बड़े गांव होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ 5,000 तक चली जाती है। ऑल्दो जस्ट एन आइडिया, क्योंकि स्मॉलर पॉपुलेशन हमारे पास काउंट नहीं है। तो हम जिस लीडिंग टॉप वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए अबव 10 लाख। सो ये जो चार्ट है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं 3 एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल हमारे महानगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटीज के लिए जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे क्या क्या काम होते हैं जो नगर पालिका में या नीचे वाले परिषद में नहीं होते। कौन सा वाला परिषद भाई? नगर पंचायत वाला परिषद। नगर है तो टाउन की बात हो रही है। सो अब है हमारे पास फर्स्ट वाला, द मेड्रास कॉर्पोरेशन। मेड्रास पहले किसको बोलते थे? चेन्नई को बोलते थे। तो नाउ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, तो अभी मेड्रास कॉर्पोरेशन का नाम हो गया है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, क्योंकि पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई होगी। ये एस्टैब्लिश हुआ था 29 सितंबर 1688। जब भी डेट्स आते हैं मैं क्या कहती हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज फिलअप्स किसी में भी आ सकता है। सो इंपॉर्टेंट तो खैर ये सारे चैप्टर्स ही होते हैं, उनकी एक एक स्टेटमेंट होती है, बट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये है ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट अर्बन जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बने थे, उसमें सबसे पहला जो था मेड्रास कॉर्पोरेशन बना था। फाउंडेशन ईयर हमारे पास है, ओल्डेस्ट का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और अब इसका नाम क्या है, इसका इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। चलते हैं आगे। ईस्ट इंडिया, इसके फाउंडेशन से ही रिलेटेड कुछ और ज्यादा डिटेल्स डिस्कस करते हैं मेड्रास कॉर्पोरेशन का। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इंडिया के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप कॉन्टिनेंट है तो भाई और भी, बट हम यूरोप की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटेन, जो कि इंग्लैंड का नाम तो सबको याद होगा, यूके भाई, तो ये वहां की कंपनी थी। तो इन्होंने इंडिया में जब अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, पहली बार जब इंडिया से ट्रेड शुरू किया, तो इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे वो यहाँ की ट्रेडिंग कंपनी से रूलर बन गए। दैट इज हाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। तो वेलकम टू द सीनियर क्लासेस। हम आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसकी ब्रिटेन की डिटेल के बारे में, हाउ दे रूल इंडिया, हाउ दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। तो उन्होंने एक चार्टर होता है भाई, एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कि एक रूलर इंट्रोड्यूस कर सकता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ब्रिटिशर्स नहीं कहते थे उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। तो उन्होंने एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया, जो कि उन्होंने कहां से इशू किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज टाउन से। टेरिटरीज, फिर उन्होंने जो मेड्रास का भी पुराना नाम था, बिकॉज दे वर रिसाइडिंग ओवर हियर, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो कॉर्पोरेशन है वो यहीं से शुरू होती है। तो पहली कॉर्पोरेशन मेड्रास कॉर्पोरेशन जो शुरू हुई थी हमारे ईयर 1688 में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। तो जगह का नाम था, फोर्ट का मतलब तो होता है भाई किला, जगह का नाम था सेंट जॉर्ज। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट एवर जो किला फोर्ट बना था वो सेंट जॉर्ज ही था, जो मेड्रास में है। इसके रिमेन्स एक्चुअली अभी, इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट। सो उन्होंने इसका बाउंड्री डिसाइड किया। पहले पॉपुलेशन के बेस पे उन्होंने कॉर्पोरेशन नाम नहीं रखा, दे गेव इट्स बाउंड्रीज कि 16 किलोमीटर के अंदर सेंट जॉर्ज टाउन का जो फोर्ट है उसके 16 किलोमीटर हर डायरेक्शन में आप देख लीजिए, तो उसके 16 किलोमीटर के अंदर वट एवर एरिया इज कवरिंग, वो कहलाएगा हमारा सेंट जॉर्ज कॉर्पोरेशन या मेड्रास कॉर्पोरेशन। तो पता लग गया फाउंडेशन कब हुआ, किसने किया और किस बेस पे किया। फिर है अ पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792, ये भी हमारे मेड्रास कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही है। पार्लियामेंट ने एक एक्ट, एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, कौन से ईयर में? 1792 में, काफी टाइम बाद, क्योंकि 1688 में एस्टैब्लिश हो चुका था।
सो ये लॉ क्या कहता है, मद्रास कॉर्पोरेशन गॉट पावर टू लिवाई का मतलब इम्प्लीमेंट करना म्युनिसिपल टैक्सेस, कि भाई अब मद्रास कॉर्पोरेशन टैक्सेस लगा सकती है जनता पर। टैक्सेस क्या होते हैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार तो कम से कम बता ही चुकी हूँ। टैक्सेस होते हैं एन एवरेज अमाउंट टू बी टेकन आउट फ्रॉम वंस इनकम एंड इट इज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट, की हमारे जो अर्न करते हैं, हमारे इसीलिए बोला जो अर्न करते हैं उनकी इनकम का एक एवरेज पार्ट वो कैसे होता है। अगेन इट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न क्योंकि बड़ी क्लासेस की स्टडीज है, बट टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट अपनी जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज हैं जनता को देती है, उसके लिए जनता से वो कुछ अमाउंट लेती भी है, तो उस अमाउंट को कहते हैं टैक्सेस। तो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792 ने ये परमिशन दी मद्रास कॉर्पोरेशन को कि भाई आप टैक्सेस लगाना शुरू करो, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, जनता से ही लिया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वही पैसा फिर वो डायरेक्टली जनता के डेवलपमेंट पे खर्च करती है। सो इट मार्क्स द प्रॉपर स्टार्ट। तो 1792 में जब ये टैक्स लेने का, कलेक्ट करने का राइट मद्रास कॉर्पोरेशन को दिया गया, तो वहां से पता चलता है कि ये प्रॉपर स्टार्ट हुआ था। अब ऑर्गेनाइज तरीके से मैकेनिज्म शुरू हो गया था अर्बन बॉडी का, कैसे कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिटीज में काम करना शुरू कर दिया है, पैसे आएंगे तो काम भी शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड ऑल द डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल रिलेटेड टू द मद्रास कॉर्पोरेशन। ओल्डेस्ट वन, किसने शुरू की, कैसे शुरू की, और किस पर्टिकुलर एक्ट से हमें पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए जो कि जनता पे ही खर्च किए जाएंगे। अब इंदौर का जो है, अगेन द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ, थिंक अबाउट इट है, तो हमें सोचने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया इंदौर का। इट वॉज अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। भाई इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? फॉर 7 years इन अ रो, 7 साल लगातार मिला है। क्लीनेस्ट सिटी क्यों मिला है? ऑकवर्ड क्वेश्चन है बट जेन्युइन क्वेश्चन है। सफाई के लिए मिला, सफाई एक जना तो रख नहीं सकता, इसका मतलब एवरीवन हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट अर्बन एरिया। कौन सा अर्बन एरिया? इंदौर। सो इट शुड बी एंकरेज। सो इन्होंने किस रो में क्लीनेस्ट सिटी का जीता है, मतलब अंडर विच प्रोग्राम दे हैव वन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। तो गवर्नमेंट ने, अगेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द स्कीम, जिसका कि फायदा कौन उठाता है? जनता, वी। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना, फाइंड आउट करना क्लीनेस्ट सिटी का, तो इंदौर को दिया। तो यहां से थिंक अबाउट इट क्या समझने को मिलता है? भाई हमें भी अपनी जगह को, अपनी जगह मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन बॉडीज को क्लीन रखना चाहिए, सो दैट माइट बी इन फ्यूचर वी कैन ऑल्सो वन एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। सो इंस्पिरेशन पार्ट। अब बारी है सर्विसेज की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो सर्विसेज कॉर्पोरेशन भी वही दे रहा है, काउंसिल भी वही दे रहा है, मतलब भाई निगम वाला, फिर नगर हमारा जो स्मॉल सिटीज वाला है परिषद, वो भी वही दे रहा है, बट वो अपने अपने पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के हिसाब से उनका नाम अलग अलग है। एम सबके वही है, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी वन। तो सर्विसेज हेयर आर गिवन एज प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, वाटर चार्जेस लिए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, भाई टैक्स ले रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, पानी आपके घर तक आ रहा है तो इसके कुछ मिनिमल चार्जेस लेती है गवर्नमेंट, ज़्यादा नहीं लेती है, पर उसके बदले में हमें क्या दे रही है? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डस्टबिन लगाए हुए हैं जगह जगह पे, बिजनेस होर्डिंग्स एंड ट्रेड लाइसेंस देने के पैसे लेती है, बट उसके बदले में हमें फिर से फैसिलिटीज देती है। अब ये जो CRM आप ये कॉमन चीज देख रहे हैं, ये कंज्यूमर राइट से रिलेटेड है कि भाई आप एक देश में रहते हैं, so the government have to provide some necessary facilities to the people। तो मैरिज सर्टिफिकेट्स आपको सरकार बना के देती है। अगेन इन सब के मिनिमल चार्जेस हैं, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से, एंड कुछ कलेक्शन हो जाए मनी में, ताकि हम पे ही वो फिर से खर्च हो सके हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए। फिर फायर सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वेरियस लाइसेंसेस देती है टू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शॉप ओन करने के लिए, लैंड का सेलिंग का, परचेज का, सब कुछ का। वाटर टैंकर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, डेब्रीज क्लियरेंस, रोड साइड के दोनों साइड से क्लीनिंग कराई जाती है। सो ये सारे कॉर्पोरेशन के काम हैं, जिसमें कि हमें टैक्स कलेक्शन कैसे होता है वो भी पता चल रहा है, ठीक है। फिर ट्री कटिंग, ट्री ट्रांसपोर्टेशन, देन ग्रीवेंसेस होती हैं शिकायतें। तो शिकायतें भी तो सुनती है, कौन इतना फ्री अभी शिकायतें सुनेगा? गवर्नमेंट होती ही इसलिए कि वो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ के ध्यान को
गवर्नमेंट होती किस लिए कि वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को, ग्रोथ को कंसिडर करते हुए हमारे लिए डेवलपमेंट स्कीम्स लॉन्च करें। सो ये सारा के सारे क्या हैं, सर्विसेज हैं। तो ये तो है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो हमने यहाँ पढ़ी। बट जैसा कि मैंने कहा, चाहे इंदौर का कॉरपोरेशन हो, चाहे मद्रास का, चाहे किसी और जगह का कॉरपोरेशन हुआ, काउंसिल्स हुई, सबकी जो एम है वो सेम है, एम है, सेम है। दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरीवन इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलते हैं आगे। अब है सीआरएम, पर्टिकुलरली जो हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर्स की। तो सर्विसेज ऑन रिक्वेस्ट हमें गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड कराती है। वाटर टैंकर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं अगर पानी की शॉर्टेज आ रही है। सेप्टिक टैंकर, क्लीनलीनेस, हमारे अंडरग्राउंड जो हमारा वेस्ट है इन द टर्म्स ऑफ सीवेज वेस्ट। फिर ऑडिटोरियम प्रोवाइड कराया जाता है इफ पब्लिकली इट इज अवेलेबल। फ्यूनरल वैन्स हैं, मोबाइल टॉयलेट्स हैं, एम्बुलेंस हैं। देन दिस वाज द बेसिक टर्म्स ऑफ द भाई हमने कॉरपोरेशन की बात की, जिसमें से हमने पर्टिकुलरली मद्रास और इंदौर का एग्जाम्पल डिस्कस किया। इंदौर ने अचीव किया है बहुत, 7 साल लगातार, हमने इसको भी डिस्कस किया। तो डिस्कस की बात हो रही है तो यहाँ पे विलेज एंड सिटी का डिस्कशन हो रहा है समीर और अनीता के बीच में। तो अब इनका डिस्कशन क्या है भाई, अगर टॉपिक है तो डिस्कशन भी तो इसी टॉपिक पे होगा। क्या कि कैसे लोकल एरियाज में काम करती है लोकल बॉडी एंड कैसे अर्बन एरियाज में काम करती है अर्बन बॉडी। बट काम सबका क्या है, डेवलपमेंटल, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट कहीं पे भी आ सकता है, सिटीज में, विलेजेस में, फ्लड्स कहीं पे भी आ सकते हैं, सिटीज में, विलेजेस में। बट टास्क किसका है और क्या है, टास्क है वहां की बॉडीज का, बॉडीज एज एन इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, हाउ टू फाइट विद देयर problems, issues and how to take out the solution efficiently and quickly. So ये था हमारे चैप्टर का डिस्कशन। बट जाते जाते जैसे कि हम हमेशा ही कर लेते हैं, एक तो हम रिविजन करते हैं, आउटकम भी डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जब चैप्टर खत्म होता है तो हम एक दो पर्टिकुलर कोट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारी सेइंग्स है ये आ रही है रुस्तम के सिद्धवा, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मतलब व्हेन द असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड, सिलेक्टेड, इसका काम शुरू होना था। तो इन्होंने ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो डिबेट्स हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किस फेवर में भाई, हम कॉरपोरेशन, अर्बन बॉडीज, इनकी बात कर रहे हैं। तो इनके फेवर में जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि आई डिजायर, मैं ये चाहता हूं, अ फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, टू बी इमीडिएटली फॉर्म्ड, इमीडिएटली एक ऐसी वर्किंग बॉडी बननी चाहिए सो दैट पीपल में नो रियली, जिससे कि लोगों को पता चल सके। क्या पता चल सके, अब लोगों की भलाई का काम ही हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, व्हाट आर द फ्रेंचाइज, की फ्रेंचाइज का मतलब एक ही चीज की अलग अलग ब्रांचेस। जैसे कि भाई देश सरकार चला रही है, सरकार के अलग अलग ब्रांचेस हो गए, दैट इज फ्रेंचाइजी। जैसे भाई मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज होती है, केएफसी की होती है, बड़े सारे हैं, नाम भी नहीं याद आ रहे अभी तो। फिर है लोगों का पावर क्या है, व्हाट आर देयर राइट्स, उनके अधिकार क्या हैं, उनको सरकार की तरफ से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इन देयर ओन टाउन, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में रहते हुए। सो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पे रुस्तम सिद्धवा जी बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग बॉडीज ऑफ अ गवर्नमेंट। सो शॉर्ट, स्वीट बट इंटरेस्टिंग आज की क्लास थी, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी। आप तो हमेशा ही, आई डोंट नो वेदर यू टेक इंटरेस्ट और नॉट सो, बट इफ यू आर टेकिंग, वेरी गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी। तो आज का जो आउटकम था, तो हमने बेसिकली डिस्कस किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ऑफ किसका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर निगम ऑल्सो। बारी है क्विक रिवीजन टाइम की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच बॉडी गवर्न सिटीज विद द पॉपुलेशन अबव 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा है। सारे चैप्टर में हमने वही तो डिस्कस किया, कॉरपोरेशन। सो आंसर है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ आ जाती है, 1 से 10 के बीच में आ जाती है। नगर पंचायत उससे कम में आ जाती है। ग्राम पंचायत तो अर्बन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओल्डेस्ट वन, हम वही रटते आ रहे हैं राम राम की तरह। ग्रेटर चेन्नई, जो की थी पहले मद्रास कॉरपोरेशन, किसने स्टैब्लिश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, ईयर 1688 में। Which city has been awarded the cleanest city?
दो ही एग्जाम्पल डिस्कस किए, मद्रास उधर चला गया तो आंसर रह गया हमारा इंदौर. दैट्स इट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. See you soon in the next class with the new chapter and new topic. Till then, take care. Bye-bye.